तुम चली गई थी ना तो मेरे बेटी की जिंदगी भी उजड़ गई थी। ले जी, खाना लग गया, आके खा ले। नहीं भाई, अभी कोई खाना नहीं खाएगा, पहले मेरी बेटी फ्रेश होकर आएगी। और फरहान, इस दफा तुमने तंग किया ना तो तुम देखना। मामा मैं क्यों तंग करूंगा? तुम ही ने तंग किया था, इसीलिए घर छोड़ के गई थी। इतना कुछ हो गया, अगर छोटे होते ना सच्ची में तुम्हें मुर्गा बना के बांधती। अच्छा अम्मी जी, आप उसे मुर्गा बाद में बना लेना, फिलहाल तो अनमोल तुम प्लीज ऊपर जाओ, फ्रेश होकर आओ। मैं अगर 2 मिनट और भूखा रहा ना तो फौत हो जाऊंगा इस बार। क्या कह रहे हो ऐसे मौके पे? मैं फ्रेश होकर। हाँ बेटा जाओ। ना अब तुम ख्वाब नहीं देख रही हो, जो देख रही हो बिल्कुल सच है। है आप? क्यों किया तुमने ऐसा? कहाँ चली गई थी तुम? तुमने मुझे बहुत याद किया ना? बिल्कुल भी नहीं। बुरे लोगों को कौन याद करता है? अगर ऐसा है तो या तो फिर तुम्हारी आंखों के आंसू झूठ बोल रहे हैं या फिर तुम। ना अब तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे लगता है इसे कहीं से मालूम चल गया था कि तुम मिल गई हो। वैसे नायाब, इतनी सारी मिठाई क्यों लिए? एक डब्बा ही काफी था। नायाब, इन बॉक्सेस में क्या है? क्या लाई हो? माना ये मिठाई अपनी बहन के मिलने की खुशी में लाई हूँ, लेकिन डब्बों में क्या है? मम्मी, ये फरहान और सुबुही की मंगनी के जोड़े हैं, मुमताज आंटी ने भिजवाए हैं। तो यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? आंटी, मैं उस घर की बहू हूँ और उनके हर हुक्म की गुलाम। आप ही ने तो रिश्ता भेजा था ना फरहान का सुबुही के लिए। फरहान, जाओ अनमोल को मनाओ, उसको सही बात बताओ। क्या बताऊं मामा, मुसीबत में डाल दिया आप लोगों ने मुझे। मैंने कब कहा था मेरी शादी कराए? देखिए तो सही कितने प्यारे जोड़े भेजे हैं मुमताज आंटी। स्टॉप इट। चलो बच्चों, चल खाना आओ। सॉरी अनमोल, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। फरहान, मैं तो खुश थी कि किस्मत ने मुझे आपके रास्ते से हट जाने का एक मौका दिया। क्या? ये कौन से रास्ते की बात कर रही हो? किस रास्ते की बात कर रही हो तुम? अनमोल, तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो कैसे गई? मेरा हर रास्ता तुम्हारे दिल तक ही जाता है, मुझे किसी और रास्ते की जरूरत नहीं है। हेलो, कहाँ हैं सब लोग? फरहान, अजान भाई, सब कहाँ चले गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मिनहाज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मगर घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब खैरियत तो है? हाँ भाई, बिल्कुल खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा अनमोल के आने की खुशी में सबको डिनर पे इनवाइट करता हूँ। डन है, बिल्कुल हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वैसे मुझे लगा कि अनमोल के आने की खुशी में बहुत ज्यादा खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगी, मगर आप लोग तो अपसेट नजर आ रहे हैं। अच्छा वो छोड़ो, मुझे बताओ तुम चाय पियोगे या ठंडा? मैं तो चाय पीऊंगा। अम्मी मैं जरा चाय का बोल के आता हूँ। अरे बेटा क्या बताऊं, किस्मत को क्या मंजूर था। मुझे अच्छी आए ना। आप कह रहे हो तुम दोनों, क्या हो गया? यहाँ बैठे, आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज? ये क्या है? आप खोलो तो सही, ये हमने अपनी पॉकेट मनी से लिया आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी अनमोल चाची।
मोबाइल फोन? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी फोन है। ये इसलिए क्योंकि आप जब भी हमें छोड़ के जाएं तो इसे साथ रखिएगा, इससे हम आपसे बात कर लेंगे। अब मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब कभी नहीं जाऊंगी। आप इतने परेशान क्यों हैं? फरियाल, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं परेशान क्यों हूं। तुम्हारा ही आइडिया था ना ये सब तुम्हारा किया था। इसमें मेरा क्या कसूर है? ना ही आपका ना ही किसी और का। हमें से किसी को भी नहीं पता था कि वो जिंदा होगी। किसी को मालूम हो या ना हो फरियाल, मुजरिम तो बन गए ना हम लोग। बात को समझें आजाद। वो घर छोड़कर गई थी बगैर किसी वजह के। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। कसूर है फरियाल, फरहान का कसूर है। हो सकता है जिस कसूर की आप बात कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई और बात हो। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है भला? हो सकता है जो बात आपको पता चली है वो अधूरी हो। अधूरी? फरियाल प्लीज साफ साफ बात करो, मुझे पहेलियां मत पूछवाया करो, तुम्हें पता है मैं इरिटेट होता हूं। आपको नहीं लगता कि अनमोल की शख्सियत बहुत पुरसरार सी है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसा ही है। हम अनमोल के बारे में जानते ही क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि फरहान उससे प्यार करता है। उसके दिल में क्या है क्या नहीं ये कोई भी नहीं जानता। फरियाल क्यों उलझा रही हो मुझे? मैं नहीं उलझा रही, वो लड़की उलझी हुई है। और आप देख लीजिएगा एक दिन वो हम सबको उलझा कर रख देगी। फरियाल, ये महज तुम्हारे दिमाग का खलल और कुछ नहीं। मुझे अनमोल पे पूरा भरोसा है। आप मर्दों की आंखों पर तो अक्ल की पट्टी बंधी हुई है। जिस लड़की को घर से भागने का शौक हो वो तो बार बार ही भागेगी ना। तुम्हारी आंखों में आंसू अनमोल के बच जाने की खुशी में है या उसके जिंदा रह जाने के गम में? फरहान, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा, मुझे उससे बात करने दो। नहीं मामा, अभी नहीं। उसके जख्म ताजा हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जख्मों को रेतने से नासूर बन जाएंगे। मैं कौन सा उसके जख्म को रेतने जा रही हूँ? मैं तो उससे बस माफी मांगना चाहती हूँ। उसने मुझे दिल से माफ नहीं किया। मामा, आपने तकलीफ पहुंचाई हो तो माफी मांगे ना उससे। तो बेटा हमने तकलीफ पहुंचाई है उसे। हाँ, वैसे तकलीफ तो पहुंचाई है हमने, लेकिन मामा अल्लाह ने उसे किसी और ही अंदाज में बनाया। तकलीफ पहुंचने पे भी शिकवा नहीं करती, तो माफी क्या मांगे उससे? मैं तो कह रहा हूँ बस थोड़ा सा इंतजार करें। जैसे ही वो अपने जख्मों को भूलेगी हमारा गिल्ट भी कम हो जाएगा।
हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, फरहान, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे आप? तुम चलो तो सही मेरे साथ। कोई खास बात है क्या? हाँ, बहुत खास बात, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। फरहान, क्या है? आंखों पे हाथ क्यों रखे? हाथ तो हटाएं। तुम आगे खोलो। खोलो। वो देखो सामने। ये घर और नेम प्लेट अनमोल के नाम। ये सब क्या है? ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम जानती हो ना तुम्हें सरप्राइज देना मुझे कितना पसंद है। फरहान, प्लीज इसे हटाएं। आप सब लोग अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तो प्लीज इसे हटा दीजिए। हद हो गई है भाई, इसे खुश करने की तो ये तरकीब भी नाकाम रही। अब हमने अपना काम कर दिया, तुम देखना इसके दिल पे लगे हुए जख्म किसी हद तक भर गए। मरहम रख दिया है हमने उसके दिल पर। आज चल भाभी, ये देखें, साले आंटी के घर के बाहर उनके नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी, अब उन्होंने अनमोल के नाम की नेम प्लेट लगा दी है। मुझे तो इसका बताया ही नहीं। हाँ, जाहिर है कैसे बताते। पहले भाग कर ब्लैकमेल किया और अब खुद आकर अपने नाम की तख्तियां लगवा ली। वाह, क्या टेक्निक आती है तुम लोगों को। अम्मी, आप भी ना। हाँ हाँ, बोलो कि मैं तो जहर उगलती हूँ, लेकिन हमारे खानदान में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई लड़की भाग जाए और फिर वापस आने पर उसके नाम ना सिर्फ जायदाद लिखी जाए बल्कि इस बात का ढंढोरा भी पीटा जाए। ये उसका नसीब है और आपको कोई हक उसका नहीं। नसीब नहीं, ये उन लोगों की बदनसीबी है जिन्होंने भागी हुई लड़की को दोबारा से घर में जगह दे दी। जरा सी अकल होती ना तो उस पर हमेशा के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर देते। भाभी, चले यहाँ से, ये आपको जीने नहीं देंगी। हाँ हाँ, मैं जीने नहीं दूंगी। और मुझ पर मेरे बच्चों ने जो जिंदगी हराम कर दी वो। ये हम माँ बेटी का आपस का मामला है, हम खुद ही निपट लेंगे। जाओ। आपको क्या हो जाता है? आप हमेशा भाभी के साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं अम्मी? क्या हो गया आपको? हेलो। आप, तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है कि तुम रोई हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो, अम्मी ने कुछ कहा है क्या? आप परेशान मत हो, बस वैसे ही दिल भर आया था। आप प्लीज मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। अम्मी ने कुछ कहा है क्या? अच्छा बात सुनो, मैं रात में अम्मी को कॉल करता हूँ, अगर उनका यही रवैया रहा तो फिर हम लोग घर छोड़ देंगे। ओके? कम हिम्मत ना होती तो आज वो घर और उस पर लगी नेम प्लेट तुम्हारी होती। अम्मी, जो मेरा है ही नहीं मैं उसके बारे में कैसे सोच सकती हूँ? हाँ, क्यों सोचोगी तुम? तुम्हारे पास तो माँ से लड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है।
अम्मी मुझे लगता है कि आपको कोई काम नहीं भाभी और अनमोल की बुराइयां करने के अलावा। ऐसा क्या जादू कर दिया उन दो बहनों ने तुम पर कि अपनी माँ के इतने खिलाफ हो गई हो तुम?